नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का साइंस में हम लोग जीव विज्ञान के विषय में पढ़ रहे थे। जीव विज्ञान का पहला लेसन जीवन की मौलिक इकाई अर्थात कोशिका के विषय में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अंतःप्रद्रव्य जालिका के विषय में। अंतःप्रद्रव्य जालिका किसे कहते हैं उसके विषय में देखे थे, फिर यह कितने प्रकार का होता है उसके विषय में, फिर उसका फिगर हम लोग देखे, उसके कार्य देखे। इतना हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा कोशिकांग है और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाता है, उसकी संरचना देखेंगे और उसके कार्य भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया लिखा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों एक ही है, इसीलिए इसको हिंदी में भी यही लिखा गया है और इंग्लिश में भी यही लिखा गया माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया अपने चारों ओर दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। देखिए यहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया अपने चारों ओर दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ये एक झिल्ली ये है, एक झिल्ली ये और एक झिल्ली ये अंदर वाली, ये बाहर वाली, ये अंदर वाली, इसीलिए लिखा है वहां पे अपने चारों ओर दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। पहली और बाहरी झिल्ली सपाट होती है। ये जो पहली वाली झिल्ली है, जो बाहरी वाली झिल्ली है, वे कैसी होती है? एकदम, ये एकदम सपाट होती है, एकदम सपाट है, एकदम चिकनी है। लेकिन जो भीतरी झिल्ली है वह अंगुली के उभार जैसी संरचना बना लेती है। देखिए ये भीतरी वाली जो झिल्ली है, ये वाली, ये भीतरी वाली जो झिल्ली है, ये उंगली के उभार जैसी संरचना बना लिया। जैसे ऐसे देखिए, उंगली के उभार जैसी संरचना बना लिया है। इसी को ही कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। देखिए यहाँ पे नाम लिखा गया, उंगली के उभार जैसी संरचना बना है, जिसे क्या नाम दे दिया गया है? क्रिस्टी। ये हो गया क्रिस्टी। उसके बाद क्रिस्टी की सतह पर डंठल जैसी संरचनाएं भी लगी हैं। इन्हीं क्रिस्टी की सतह पर देखिए डंठल जैसी संरचनाएं भी लगी हैं। इन्हीं डंठल जैसी संरचना को कहते हैं ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। यह हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक अर्ध तरल, आधा तरल पदार्थ भरा होता है जिसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अर्ध तरल भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, यही इसको मैट्रिक्स नाम दे दिए। मैट्रिक्स, ये हो गया मैट्रिक्स। उसके बाद मैट्रिक्स में ही, इसके मैट्रिक्स में ही क्या क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है और अन्य एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये डीएनए, इसी मैट्रिक्स में ही अर्ध तरल पदार्थ जो है उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। इसी मैट्रिक्स में डीएनए पाया जा रहा है, राइबोसोम पाया जा रहा है, इसी में आरएनए भी पाया जाएगा, इसी में आरएनए भी पाया जाता है और बहुत ढेर सारे एंजाइम भी पाए जाते हैं। किसमें? मैट्रिक्स के अंदर। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वतंत्र कोशिकांग भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वतंत्र कोशिकांग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह आधा कोशिका की तरह काम करता है और इसमें स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का आरएनए होता है, स्वयं के राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि यह अर्ध, यहां पे लिखा है अर्ध स्वतंत्र कोशिकांग कहते हैं इसको। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वतंत्र कोशिकांग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अपना स्वयं का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया है? अर्ध स्वतंत्र कोशिकांग। अब हम बात कर लेते हैं अगला, कोशिका का यह बिजली घर है। कोशिका का बिजली घर, कोशिका का विद्युत घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का विद्युत घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहाँ पे देखिए लिखा है ऊर्जा का उत्पादन करता है।
माइटोकॉन्ड्रिया के सभी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है, या कोशिका के सभी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसीलिए कोशिका का बिजली घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें ऑक्सीश्वसन होता है। ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और हमको ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा मिलेगी। ये ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलती है। जब एटीपी संचित होने लगता है, एटीपी की मात्रा ज्यादा होने लगती है, तो यही एटीपी एडीपी के रूप में चेंज होता है। एटीपी का जो पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यही एटीपी एडीपी में जब चेंज होता है तो एडीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका, ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज को लेकर। तो सबसे पहले सन 1880 में कोलिकर नामक एक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसमें की? कीटों के रेखीय पेशी में। कीटों के रेखीय पेशी में माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले खोज किसने की? कोलिकर ने 1880 में। लेकिन इन्होंने उसका कोई नाम नहीं दिया। उसके बाद 1890 में फिर अल्टमान आए। अल्टमान ने कोशिका में इसका उल्लेख किया कि एक एक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, और इन्होंने इसे नाम दिया बायोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? तो अल्टमान ने दिया। या अल्टमान ने जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोशिका का उल्लेख करके, उसको उन्होंने नाम दिया था बायोप्लास्ट। ये हो गया। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के खोज में ही सन 1897 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है सी बेंडा। सी बेंडा ने सबसे पहले इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज लगभग 3 लोगों ने किया, 3 वैज्ञानिक ने किया। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य में दो कार्य एकदम मेन है। पहला है, यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिका को जैविक क्रिया करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त होती है, इसीलिए लिखा है कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है। किसको ऊर्जा प्रदान करता है? कोशिका को। कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए कोशिका का विद्युत घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनाए हैं, और इस चित्र को जब हम ऊपर पढ़ रहे थे तो हम लोग समझ लिए थे। यहाँ पे देखिए 2 परत से या 2 झिल्ली से घिरी होती है। एक होता है बाहरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली एकदम सपाट होती है, एकदम चिकनी होती है। और दूसरा होता है आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली क्या होती है? उंगली के उभार जैसी संरचना बनाती है। इसी उंगली के उभार जैसी संरचना को ही कहते हैं क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर ही डंठल जैसी संरचनाएं लगी होती हैं। उस डंठल जैसी संरचना को कहते हैं ऑक्सीसोम। और पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसी मैट्रिक्स के अंदर ही, इसी मैट्रिक्स में ही क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, या अन्य एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में। तो आज हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में पढ़ा। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।